तो दोस्तों, टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो कि काफी भावुक होकर परी से कहता है कि परी जी, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। रेणुका ने मुझे कभी भी खुश नहीं रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे हमेशा खुश रखोगी। तभी परी भी उतनी ही भावना से कहती है कि हाँ पर्स, मैं तुम्हें लाइफ की सबसे ज्यादा खुशियां दूंगी। इसी बीच हम रेणुका को देखते हैं, जो कि काफी भावनात्मक स्थिति में हो जाती है। वो अकेले बैठकर अपने अतीत को याद कर रही होती है, परेश के साथ बिताए पल, तेजस के साथ यादें, सचिन और आकाश के साथ जुड़ी हुई भावनाएं। लेकिन अब ये सब उससे दूर हो चुके होते हैं। तभी सचिन इधर से बोलता है कि बाबा की बाइक को इतने रो क्यों रही है? तू ही तो लालची थी ना, तुझे तो चाहिए था ना इन्वेस्टमेंट। अब जो तेरे पास था वो भी चला गया। रेणुका कुछ नहीं कहती इस बात पर, बस चुपचाप रोती रहती है। अब उसके पास न घर बचा होता है, न बच्चे, न ही पति। फिर उसके बाद अचानक से सब कुछ पलट जाता है, जहां सचिन एक खुलासा करता है कि ये पूरा ड्रामा एक प्लान था। तो परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब सच सामने आता है। तो परी घबराकर परेश से पूछती है कि पर्स, ये क्या बोल रहा है सचिन? और तभी परेश इधर से कहता है कि जो भी बोल रहा है सचिन सच बोल रहा है। मेरे दिल में रेणुका और मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं है। ये सब एक नाटक था, ताकि रेणुका उसकी गलती का एहसास हो सके। फिर सचिन इधर से कहता है कि परी, तुम्हारे जैसे फ्रॉड को पकड़ने के लिए हमने ये नाटक रचा। और इधर परिवार के सभी लोग भी मिलकर बताते हैं कि कैसे उन्हें परी पर शक हो गया था। उसकी छोटी छोटी हरकतों से उन्हें अंदेशा हो गया था कि वो सच में अभिन नहीं है। फिर साइली इधर से बोलती है कि मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने आपको इंटीरियर डिजाइनर से हमारे घर का रेट पूछते देखा। तो रिया भी इधर से कहती है कि जब मैंने आपके कमरे की तलाशी ली तो मुझे आपका बैग दिखा, जो बाहर से बहुत रईस था, लेकिन उसके अंदर रेंट का टैग तो आप हटाना ही भूल गई। तो परी इधर अब खुद को बेनकाब होता देखकर कहती है, आप सभी लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की, मेरे साथ धोखा किया, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन सचिन इधर करारा जवाब देते हुए कहता है, तुमने भी तो हमारे साथ वही करने की कोशिश की ना। बाबा की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर यहाँ से भागने की कोशिश तुमने की। अब परी इधर परेश की तरफ मुड़ती है और कहती है, पर्स, मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगे और तुम अच्छे इंसान हो भी, लेकिन सिर्फ यहीं तक, क्योंकि मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ से करती हूँ और ये सारी चीजें मैंने उसी के लिए ही की है। उसकी न्यूयॉर्क की जॉब चली गई थी। तो रेणुका इधर हैरान होकर पूछती है कि इसका मतलब तेरा डिवोर्स नहीं हुआ? तो परी कहती है कि हाँ, नहीं हुआ। फिर आकाश इधर सारी सच्चाई उजागर करते हुए कहता है कि कैसे उन्होंने उस सफाई कंपनी की जांच की जहां परी काम करती है, और सोशल मीडिया के जरिए जान लिया कि वो किसी हाई प्रोफाइल ग्रुप से जुड़ी नहीं है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी में वो काम करती है वहां उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो अब परी इधर बौखला जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ तुम सब, ये सारी गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ रेणुका की है। वो बार बार अपनी लेविस लाइफस्टाइल के बारे में मुझे बताती थी, जिससे मुझे जलन होने लगी थी। तो मैंने सोचा अगर इतने बड़े समुद्र में से 2 लोटे पानी ले भी जाऊं तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। और मैं कामयाब हो भी गई, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और अब मैं ये पेपर्स लेकर यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें कुछ ही समय में ये घर खाली करना पड़ेगा। तो सचिन इधर से तुरंत कहता है कि परी, हवा में उड़ने से पहले अपने गिरीबान में झांक कर देख लेना चाहिए तुमको, क्या पता वो पेपर्स ही फेक हो। तो परी इधर घबराकर पेपर्स चेक करती है तो वो वाकई फर्जी निकलते हैं। तो अब सचिन कहता है, हमें पुलिस बुलवाकर इसे अरेस्ट करवा देना चाहिए बाबा, क्योंकि इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की कोशिश की। तभी इधर से परी गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि पुलिस को मत बुलाओ प्लीज, नहीं तो मैं अमेरिका नहीं जा पाऊंगी। मुझे अपने लोन भी चुकाने हैं। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफ कर दो। और रेणु, मुझे तुझसे इस बात की जलन नहीं है कि तेरे पास इतने पैसे थे, बल्कि इस बात की थी कि तेरा परिवार कितना अच्छा है। मैं भी ऐसा ही परिवार की कल्पना कर रही थी, बस मेरा तरीका थोड़ा गलत था और तेरा सही। इसलिए तू अपने परिवार की कद्र करना सीख ले, ये सभी तुझे हमेशा खुश रख सकते हैं। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर इधर रेणुका को भी यह सबक मिल जाता है कि ज्यादा लालच करने पर जो अपने पास होता है वो भी छिन जाता है। तो अब उसे समझ आ चुका होता है कि मेहनत की कमाई ही असली पूंजी है। उसके बाद हम सीरियल में आगे परेश को देखते हैं, जो कि काफी परेशान सा बैठा हुआ होता है सोफे पर, और उसके हाथ पे कई बिल होते हैं, बिजली, पानी और अन्य खर्चे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे होते हैं। तो रेणुका आकर पूछती है कि परेश, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तो परेश जवाब देता है कि महंगाई रेणु, महंगाई 7वें आसमान पर है। तो रेणुका इधर समाधान सुझाती है कि घर के हर सदस्य की कमाई बड़ी है, तो सबको थोड़ा ज्यादा योगदान देना होगा। तो परेश भी इस बात पर सहमत होता है और कहता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो तेजस और रिया से बात करने की जिम्मेदारी रेणुका को सौंपता है और खुद अपने बेटे और बहू से बात करने की बात कहता है। फिर हम आगे देखते हैं कि पूरा परिवार एक साथ होता है, जहां तेजस पहली बार घर के खर्चे में योगदान देने के लिए एक लिफाफा लाता है। तो सचिन इधर हैरान हो जाता है और कहता है कि खजूर पैसा दे रहा है। लेकिन जब वो लिफाफा खोलता है तो उसमें केवल 3000 रुपए होते हैं, जबकि जरूरत 5 से 6000 की होती है। तो सचिन इधर तुरंत उसका मजाक उड़ाता है और ताना मारते हुए कहता है कि लाली पाउडर ने तो कहा था कि पैसा आएगा तो डबल देंगे, अब क्या हो गया? तो रोशनी इधर बड़े ही गुस्से में कहती है कि तेजस, अंदर जाओ और 2000 और लाकर सचिन के मुंह पे मारो। तो तेजस पहले तो कंजूसी के कारण झिझकता है, लेकिन फिर मजबूरी में जाकर पैसे ले आता है।
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सायली और रिया दोनों अपना पक्ष रखते हुए कहती हैं कि हम तो ना कमरे का इस्तेमाल करते हैं और ना ही एसी का, कभी हॉल में सोते हैं तो कभी छत पर। इसलिए फिर आगे डिसाइड होता है कि सायली और सचिन के हिस्से का एसी खर्च भी तेजस ही देगा, क्योंकि तेजस ही है जो दिन भर एसी चलाकर कमरे में बैठा हुआ रहता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि तेजस कमरे में जाकर सोचता है कि खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं पर कमाई का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। उसके सपने बड़े होते हैं, कम पैसे में करोड़पति बनना चाहता है तेजस, लेकिन उसके पास सिर्फ डिग्रियां होती है और कुछ भी योजना नहीं। ऐसे में वो अपने दोस्त कार्तिक को कॉल करता है, जहां कार्तिक उसको कहता है कि तूने सही टाइम पे कॉल किया है तेजस, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, बैटिंग में पैसा लगा दे, लगाएगा तो करोड़ों जीत सकता है तू। तो तेजस इधर सोचने लगता है कि उसके पास तो 14-15 लाख है, अगर लगा दिए तो करोड़पति बन सकता है वो। फिर उसके बाद तेजस रोशनी को आकर बेटिंग की बात बताता है, तो रोशनी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और चांटा मारती है तेजस को और कहती है कि अगर तुमने सट्टे में पैसे लगाए ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, और इस फर्जी दोस्त कार्तिक को दोबारा मत कॉल करना, कहकर रोशनी चली जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में हम सचिन को देखते हैं जो कि टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हुआ होता है और सवारियों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जो भी सवारी आती है सचिन का चेहरा देखकर टैक्सी में बैठने से मना ही कर देती है। वजह होती है वो पुराना वायरल वीडियो जिसने उसकी छवि पर गहरा असर डाला हुआ होता है। उसके बाद सचिन आकर अकेले बैठा सोच में डिबा हुआ होता है, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है और कहता है वो अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसा चलेगा, कमाई कहाँ से होगी, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। तभी उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जो बिना किसी हिचकिचाहट के सचिन की टैक्सी में बैठ जाता है। तो सचिन इधर आश्चर्यचकित होकर उसका धन्यवाद करता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। रास्ते भर वो सोचता रहता है कि कम से कम किसी ने तो उसकी टैक्सी में बैठना स्वीकार किया। फिर इधर मंजिल पर पहुंचने के बाद सचिन को पता चलता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉल का मालिक है, लेकिन उस वक्त उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते। 400 का बकाया रह जाता है और वो मॉल के अंदर चला जाता है और सचिन बाहर इंतजार करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉल के अंदर 2 गुंडे उसी बुजुर्ग पर दबाव बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बहन की शादी है इसलिए तुम्हें हमें फ्री में एसी देना होगा। तो वो बुजुर्ग पहले मना कर देता है, तो वे गुंडे उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो मॉल का मालिक इधर सहमा हुआ होता है और डरा हुआ भी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता। तभी उसी समय इधर सचिन अंदर आ जाता है और बिना समय गवाए उन दोनों गुंडों की जमकर धुलाई कर देता है। वो न सिर्फ मॉल के मालिक को बचाता है बल्कि एक बार फिर साबित करता है कि उसमें आज भी दम है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।